हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं और उसी प्रकार एक बार फिर आज आपकी क्लास लेने के लिए आ गया हूं। कुछ नहीं करना है, पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और बैठ जाइए बेटा पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है लगभग पिछले 2 and more मंथ से आपकी क्लास एनवायरनमेंट की चल रही है। ऑलरेडी 6 चैप्टर पूरे कर लेना ऑनलाइन क्लासेस से बेटा बहुत बड़ी बात है। हमने ऑनलाइन क्लासेस से 6 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, सारे विद क्वेश्चन आंसर। ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है 7th वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और 7th वाला चैप्टर कौन सा है? तो ग्लोरी ऑफ ट्रीज है, GLORY, ग्लोरी ऑफ TREES, ट्री, यानी कि पेड़ों की महिमा। पेड़ों की महिमा कल जो क्लास ली थी बेटा उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बारे में होमवर्क दिया था, वो कॉलीग्राफी करनी थी डिफॉरेस्टेशन स्पेलिंग्स की। उम्मीद करता हूं वो भी आपने अवश्य की होगी। अब बेटा बात करते हैं हमारे चैप्टर की और पेज नंबर निकाल दीजिएगा 53 पेज नंबर पर आपको बताया पढ़ना है हमारे को। कौन से पेज नंबर पर पढ़ना है? 53। कौन से पेज नंबर पर पढ़ना? 53 पेज नंबर पर पढ़ना। बेटा 53 ओपन कर दीजिएगा और मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्या करना है, पेंसिल लीजिएगा एंड में और नोट करना आपको मैं कहां पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके सर आपको कहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। निकालो पेज नंबर 53। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में कि एक जो भावना नाम की गर्ल्स थी, एक भावना नाम की गर्ल थी, एक भावना नाम की लड़की थी। उसकी माताजी ने एक व्रत करा रखा था, व्रत सावित्री का। फिर वो पूजा करने की तैयारियां कर रही थी। उसके बाद में उस भावना ने पूछा था कि आज क्या स्पेशल पूजा है, तब उसकी माताजी ने उनको सारी चीज बताई थी। आज की वट वृक्ष की पूजा की जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा था कि इसी प्रकार अलग अलग अवसर पर हर पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। जैसे आंवला की पूजा आंवला नवमी को की जाती है, पीपल की दशा माता व्रत पर की जाती है। तो उसने कहा था कि इस प्रकार से पेड़ों की पूजा करके उनकी संरक्षा का संकल्प लिया जाता है। और भारत जो गवर्नमेंट है, यानी हमारी जो सरकार है, वह सरकार भी पेड़ों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। हमारे को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए न सिर्फ बेटा पेड़ पौधों को बचाना है, बल्कि सारे जो लिविंग थिंग्स है इस एनवायरनमेंट में, उन सभी को बचाने होते हैं। भावना ने फिर पूछा था कि ऐसा क्यों करना चाहिए हमें। तब मदर ने बताया था कि अगर बेटा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो जो भी जानवर वगैरह है, जो भी पक्षी वगैरह है, उसके लिए आवास की और भोजन की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। और फिर भावना ने कहा कि माताजी मैंने अमृता देवी के बारे में सुन चुकी हूं, आप मेरे को डिटेल के बारे में बताइए। अब हम बेटा पढ़ते हैं आगे मदर। अब आगे मदर, तो देखिएगा मदर ने फिर क्या कहा। लॉन्ग टाइम एगो, यानी बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम एगो बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। द किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के राजा। जोधपुर के राजा कौन राजा थे? उस राजा का नाम था अभय सिंह। जोधपुर के राजा का नाम क्या था? तो अभय सिंह नाम था। द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, यानी जोधपुर के राजा अभय सिंह को उनके महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी थी। सो इसीलिए ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्रीज। इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप जाइएगा और खेजड़ी के पेड़ है यहाँ पास में, उस खेजड़ी के पेड़ों को आप काट कर लाइएगा। तो पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ली विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो वो कहाँ गए थे? वो खेजड़ली गांव जो था, उस खेजड़ली गांव में जो खेजड़ी के वृक्ष थे उसको काटने के लिए गए। तो वहां पर जो खेजड़ली गांव के बिश्नोई समुदाय के लोग थे, खेजड़ली गांव के जो बिश्नोई समुदाय के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या किया? उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया
कि हम आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। द फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर, तो राजा के आदेश का पालना करते हुए, राजा के आदेश की पालना करते हुए, हिज सोल्जर वेंट टू खिजड़लीज विलेज टू कट द ट्रीज, तो उन्होंने राजा का आदेश का पालन करना था, उस कारण उनके सैनिक उस पेड़ों को काटने के लिए खिजड़ली चले गए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, यानी जैसे ही उन्होंने खिजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी हग्ड ए ट्री, यानी अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगा लिया, एंड सेड, और कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस पेड़ को गले लगा करके कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। उन्होंने कहा, यह आप पेड़ काट सकोगे, यह आप पेड़ काट दोगे, लेकिन कब, उससे पहले आपको मुझे मारना होगा। ऐसे ही उन्होंने गले लगा लिया पेड़ को और कहा कि अगर आप इसको पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा, मुझे काट करके बाद में आप इस पेड़ को काट सकते हो, ऐसा कहा था अमृता देवी ने। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्री, उसके साथ साथ में अमृता देवी को देख करके गांव के जो सारे लोग थे, उन सारे लोगों ने ही गले लगा लिया सारे पेड़ों को। द किंग्स सोल्जर कट्स द विलेजर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्री, और फिर उन राजा के सैनिकों ने क्या कर दिया, राजा के सैनिकों ने पेड़ों के साथ साथ में उन गांव वालों को भी काट दिया। क्या किया, उन गांव वालों को भी काट दिया। जो लोग गले लगा लिया था उन्होंने खिजड़ी के पेड़ों को, तो उन सैनिकों ने क्या किया, पेड़ों के साथ साथ में उन गांव वाले लोगों को भी काट दिया। अमृता देवी along with 363 people sacrificed her life to save खिजड़ी trees। तो यानी अमृता देवी और उनके साथ में 363 अन्य लोगों ने, अमृता देवी और साथ में 363 अन्य लोग जो थे, वो खिजड़ी के वृक्ष को, खिजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए उनके जीवन का बलिदान दे दिया। अमृता देवी ने और अमृता देवी के साथ में और गांव वाले कितने लोग, 363 लोग जो थे, उन्होंने खिजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए बलिदान दे दिया। इन हिस्ट्री, और एक इतिहास में, नो मच अदर इंसिडेंट हैज हैपेंड, यानी पूरे इतिहास में अभी तक भी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, व्हेन की जब पीपल सैक्रिफाइड देयर लिव्स फॉर ट्री, कि जब लोगों ने उनका जीवन पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया। पूरे इतिहास में अभी तक भी कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई है कि किसी लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, पूरे संसार में नहीं हुआ, पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। फिर पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन, और लोगों ने इस घटना से प्रेरित होकर के एक आंदोलन शुरू किया था, चिपको आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नाम था चिपको मूवमेंट, CHIPKO, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक आंदोलन था, और इस आंदोलन में भी पेड़ों को बचाए जाने का संकल्प लिया। भावना ने कहा, व्हाई डिड पीपल डू सो, भावना ने कहा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। भावना ने पूछा अपनी माता जी से कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो माता जी ने कहा, पीपल सैक्रिफाइस्ड their leaves to save trees, become trees gives fruits, flowers, grains, vegetables, wood, medicine and oxygen। उन्होंने कहा कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उनका जीवन बलिदान दे दिया, लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उनका जीवन बलिदान दे दिया, क्योंकि पेड़ों से हमें फ्रूट, फल, फ्लावर्स, फूल, ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल सब्जियां, वुड लकड़ी, मेडिसिन दवाइयां, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस हमारे को पौधों से मिलती है। इस कारण से उन्होंने पौधों के लिए अपना जीवन त्याग दिया। भावना, इट मीन्स पीपल सैक्रिफाइस्ड देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज। भावना ने कहा इसका मतलब होता है कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, यानी लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। भावना ने कहा इसका मतलब तो ये हुआ
बिल्कुल सही, यही मतलब हुआ, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एक चिपको मूवमेंट है, वुमेन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज। ये महिलाएं जो है पेड़ के चारों ओर में खड़ी है और पेड़ों को बचाने का एक संदेश दे रही है। फिर लिखा, डू यू नाउ द चिपको मूवमेंट वेंट टू बिकम ए रेलिंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर एनवायरमेंट प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी जो चिपको आंदोलन था, वह चिपको आंदोलन पूरे संसार में भविष्य में होने वाले पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए एक बहुत निर्णायक बिंदु बन गया है। रेलिंग पॉइंट का मीन्स होता है एक निर्णायक बिंदु बन गया है चिपको आंदोलन पूरे संसार में, भविष्य में, फ्यूचर में जो पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए। दिस मोमेंट स्टीड ऑफ द एक्साइटिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया। इस आंदोलन ने भारत में जो एक सभ्य समाज है, भारत में एक सभ्य समाज को हिला दिया। सभ्य समाज यानी एक पेड़ों के विरुद्ध एक अच्छा समाज, जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, हमारा भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज में एक इस आंदोलन ने एक सभ्यता को हिला दिया। which began to address the issues of tribal and marginalized people, which began to address, जिसको एक किसे शुरू किया गया था, एक जनजाति के मुद्दों और एक मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी जो उस पेड़ पौधों के पर ही लोग जीवन निर्भर करते हैं। वो जैसे लोग होते हैं जो पेड़ पौधों से ही जीवन निर्भर करते हैं, उसके जो जड़ी बूटी मिलते हैं, जो फल फूल वगैरह मिलते हैं, उसको बेच करके अपना जीवन चलाते हैं। तो उन लोगों ने ये शुरू कर दिया पेड़ पौधों को एक बचाना। वो कौन से लोग थे? तो वो बेटा जनजाति के लोग थे, ट्राइबल के लोग थे। कौन से लोग थे? ट्राइबल के लोग थे। फिर देखिएगा आगे, और आगे लिखा हुआ थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, विच ट्रीज एंड प्लांट्स आर वर्शिप्ड अराउंड यू। आपके आसपास में किस पेड़ पौधों को पूजा जाता है या किस पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जो चैप्टर में पढ़ा था, हमारे आसपास में भी बिल्कुल होता है कि दशा माता व्रत के टाइम में पीपल का वृक्ष पूजा जाता है। जब आंवला नवमी होती है तो आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज आवर स्टेट ट्री। पता करो कि किस पेड़ को हमारे राज्य का वृक्ष घोषित किया जा चुका है। हमारे यानी राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है? आप सबको पता है खेजड़ी ट्री है स्टेट ट्री। व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय पीपल टू सेव ट्री। यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने क्या प्रयास किए। अभी हमने पढ़ा था क्या प्रयास किए। उन्होंने अपने पेड़ों को गले लगा लिया था, फिर कहा था कि अगर आप उसको इस पेड़ को काटना तो पहले हमें काटना पड़ेगा। On which occasion there is a tradition of plantation around your area। किस अवसर पर आपके क्षेत्र के चारों ओर में प्लांटेशन यानी कि पौधों को लगाने की परंपरा है। तो बेटा होमवर्क में आपको ये 4 क्वेश्चन ही करने हैं। होमवर्क में क्या करना? थिंक एंड टेल करना। मैंने बता दिया है कैसे करना है, थिंक एंड टेल करना है, ठीक है ना। 1 to 4 नंबर का क्वेश्चन करना। पहले का आंसर उन्होंने बताया है कि वो बुक में लिखा हुआ है कि आंवला नवमी पर आंवला की पूजा की जाती है और दशा माता व्रत पर पीपल की पूजा की जाती है। सेकंड का आंसर स्टेट ट्री कौन सा है? तो मैंने कह दिया है खेजड़ी ट्री है। थर्ड में कौन से अफोर्ड करने चाहिए? तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पीपल थे उन सारे पीपल ने ट्रीज को हग्ड कर दिया, गले लगा दिया था। फिर ऐसा कहा था अगर आपको पौधों को काटना तो पहले हमारे को काटना पड़ेगा, ये भी लिखा हुआ था। उसके बाद में कौन से ओकेजन पर, तो आप लिख सकते हो जैसे ऑन बर्थडे लिख सकते हो, आप बर्थडे लिख सकते हो, या फिर पर्यावरण दिवस के दिन लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे लिख देना कि एनवायरमेंट डे होता है उस दिन और बर्थडे के दिन वगैरह, या कोई स्पेशल डे पर हम पौधारोपण करते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं, आपको होमवर्क मैंने बता दिया है। कल वापस मिलता हूं आगे वाली क्लास में बेटा। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।